साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों आशा करता हूं आपने अपने गन्ने से टॉप बोरर को समाप्त कर लिया होगा। लेकिन किसान भाइयों, इस समय गन्ने में एक नया रोग देखने को मिल रहा है। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे, इसमें गन्ने की ऊपर की पत्तियां सूखी सूखी मुड़ी हुई नज़र आती हैं। किसान भाइयों ऐसा लगता है जैसे पत्तियां ऊपर से सूख रही हों। लेकिन किसान भाइयों ये एक नया रोग है। कुछ गन्ने की पत्तियां सफ़ेद कलर की और लाल लाल सी दिखाई दे रही हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपने समय रहते इस रोग को अपने खेत से कंट्रोल नहीं किया तो आपके गन्ने की सारी ग्रोथ रुक जाएगी। किसान भाइयों, चाहे आपने कितने भी महंगे खादों का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में किया हो। किसान साथियों, ये एक ऐसा रोग है जो आपके गन्ने के उत्पादन को 25 से 30% कम कर देगा। किसान भाइयों, चाहे आप अपने गन्ने में कितने भी महंगे खादों का प्रयोग कर लो, क्योंकि किसान भाइयों ये एक ऐसा रोग है कि आपके गन्ने को बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करने देगा। जितना भी आपका गन्ना ग्रोथ करके चल रहा है, एक साथ सारी ग्रोथ रुक जाएगी। क्योंकि किसान भाइयों, जो गन्ने की ऊपर की नई पत्तियां होती हैं, ये रोग उन्हीं नई पत्तियों में दिखाई देता है। लेकिन किसान साथियों, इस रोग को कंट्रोल करना इतना कठिन नहीं है। बहुत ही आसानी से इस रोग को आप अपने गन्ने की फसल से कंट्रोल कर सकते हो। बस आपको अपने गन्ने में एक स्प्रे करनी होगी और एक स्प्रे के बाद ही आपके गन्ने से ये रोग समाप्त हो जाएगा। अगर आपने इस रोग की रोकथाम नहीं की तो किसान भाइयों आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि किसान भाइयों, ये ऊपर की उन पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है जो हमारे पौधे के लिए सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे को भोजन उपलब्ध कराती हैं। किसान दोस्तों, जब वो ही पत्तियां खराब हो जाएंगी तो पौधे को भोजन प्राप्त नहीं होगा, जिससे किसान भाइयों बहुत ही बड़ा नुकसान आपको अपने गन्ने की फसल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस रोग की पहचान बताऊंगा ताकि आप अच्छे से अपने गन्ने में इस रोग को पहचान सको। क्योंकि बहुत सारे किसान इस रोग को गन्ने का पोका बोइंग समझ रहे हैं और अपने गन्ने में फंजीसाइड की स्प्रे करा रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये कोई फंगस वाला रोग नहीं है। इस रोग के लिए आपको फंजीसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, आपके लिए कुछ कीटनाशकों के नाम भी बताऊंगा जिनका आप अपने गन्ने में एक स्प्रे कर दोगे तो बहुत ही आसानी से आपके गन्ने से ये रोग समाप्त हो जाएगा। तो किसान भाइयों, मैं एक पत्ती तोड़ कर लाया हूं ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं। क्योंकि किसान भाइयों, गन्ने में जो समस्या दिखाई दे रही है किसान भाइयों, वो पोका बोइंग की नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी थ्रिप्स हैं। किसान भाइयों, मैं कैमरे को जूम करके आपको दिखा रहा हूं। नंगी आँखों से किसान भाइयों बहुत कम दिखाई देती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे किसान भाइयों, ये हमारे गन्ने की ऊपरी पत्तियों में दिखाई देता है। जो पत्तियां किसान भाइयों मुलायम होती हैं, उनमें ये थ्रिप्स लग जाता है और किसान भाइयों पत्तियों का सारा रस चूस लेता है, जिससे किसान भाइयों गन्ने की पत्तियां किसान भाइयों सिकुड़ने लग जाती हैं और पत्तियों का कलर हल्का पीला और सफ़ेद और किसान भाइयों हल्का हल्का लाल दिखाई देता है। क्योंकि किसान भाइयों, ये जो थ्रिप्स होती है पत्तियों के सारे रस को चूस लेती है। तो किसान भाइयों, कुछ इस प्रकार हमारे गन्ने में दिखाई देता है। तो किसान भाइयों, आप ये गलती नहीं करें कि आप अपने गन्ने में इसके लिए किसी फंजीसाइड की स्प्रे करें। क्योंकि किसान भाइयों, मैंने अभी आपको दिखाई बहुत छोटी छोटी थ्रिप्स होती हैं, वही गन्ने की इन कोमल पत्तियों के सारे रस को चूस लेती हैं, जिससे किसान भाइयों गन्ने की ग्रोथ एकदम रुक जाती है। तो साथियों, सबसे पहले आप अपने गन्ने को जाकर देखें। अगर आपके गन्ने में भी ऐसी ही पत्तियां दिखाई दे रही हैं तो किसान भाइयों समझ जाना आपके गन्ने में इस समय थ्रिप्स का अटैक हो चुका है। तो किसान भाइयों, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आपको किन कीटनाशकों का प्रयोग अपने गन्ने में करना होगा। तो साथियों, इसकी रोकथाम के लिए आपको अपने गन्ने की फसल में इमिडाक्लोप्रिड की स्प्रे करनी होगी, जिसकी मात्रा आपको 1 एकड़ गन्ने के लिए 200 ml इमिडाक्लोप्रिड की आवश्यकता होगी।
आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो किसान भाइयों, लेकिन स्प्रे करते समय इस चीज़ का विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा, दवा ऊपर की पत्तियों में सबसे अधिक जाए, क्योंकि किसान भाइयों ये जो रोग आता है ऊपर की पत्तियों में ही आता है, उन पत्तियों में आता है जो नई नई गोब से निकली हैं। तो साथियों ये ध्यान रखें, जब भी आप अपने गन्ने में स्प्रे करें ऊपर की साइड से दवा पड़नी चाहिए, जिससे किसान भाइयों अधिक दवा गन्ने के गोब में जाए और ये थ्रिप्स आसानी से कंट्रोल हो जाए। अगर साथियों आपने अच्छे से अपने गन्ने में एक स्प्रे कर दी तो ये रोग आपके गन्ने से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा और आपके गन्ने में फिर से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जितना आप इस रोग को देर से कंट्रोल करोगे किसान भाइयों, उतना ही आपको अधिक नुकसान होगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और साथ में अभी तक जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।